नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस देश में कुछ लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर धोखाधड़ी की कैसी दुकानें चला रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आप देशभक्त हो, बहुत अच्छी बात है कि आप राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत हो, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने देश की फिक्र है, अपने समाज की फिक्र है। लेकिन आपके इसी भावना का कुछ लोग दोहन करते हैं पैसे कमाने के लिए। आज मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे आप में से कुछ लोगों को शायद पसंद न आए, लेकिन जो सच है वो सच है, वो जानना चाहिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है, और वो देश, धर्म, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भारत पर मंडरा रहे खतरे के बारे में काफी कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है कौन सी बला? ये काम क्या करते हैं? इनके पास पैसे कहां से आते हैं? इन सब के बारे में थोड़ी सी तहकीकात आपको करनी चाहिए, थोड़ी मैंने की है। मुझे पता चला कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर पैसे के गड़बड़ी के कुछ मामले चल रहे हैं, तो मेरी उत्सुकता बढ़ी। कुछ कागजात जुटाने की कोशिश की, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ खबर नहीं करनी चाहिए। तो मुझे एक मामला बहुत दिलचस्प मिला। वो मामला आप सुनिए, समझिए। दरअसल पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन। ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन में 3 लोग हैं। एक हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, एक हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और तीसरे हैं अलका प्रभाकर। अब इस ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन, जो ट्रस्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चलाते हैं और जो घोषित रूप से ये कहता है कि वो इस देश के लोगों को बाहरी और अंदरूनी खतरे से जागरूक कर रहा है, उसकी कहानी सुनिए। 2020 की बात है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कैप्टन सिकंदर रिजवी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें इस देश के लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस देश के लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार होना चाहिए और हम जन जागरण के लिए ट्रस्ट बनाते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब उस वक्त एक एविएशन कंपनी चलाते थे, वो राजी हो गए। ये 27 फरवरी 2020 की बात है। 27 फरवरी 2020 उस दिन ट्रस्ट के डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ और उस रजिस्ट्रेशन जो डीड है उसकी कॉपी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 3 नाम हैं इसमें। ये पहला नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कैप्टन सिकंदर ए रिजवी और अलका प्रभाकर। अलका प्रभाकर महिला है। सिकंदर रिजवी का कहना है ये नहीं जानते थे अलका प्रभाकर को, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ पहले से काम कर रही थी। अब शुरू होती है असली कहानी। ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, मतलब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया, तो बैंक अकाउंट खोलना है किसी बैंक में। अब ये सब पहुंच गए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में रिजवी साहब का पहले से अकाउंट था। अब इन्होंने ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खोलना चाहा, वहां से जांच शुरू हुई। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि जो केवाईसी हमने जांच की पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, और उस केवाईसी के आधार पर हम ये खाता नहीं खोल सकते। सबने पूछा क्यों? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में खाता खुल ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड है। सबने कहा इतना बड़ा आदमी बैंकिंग सिस्टम में ब्लैक लिस्टेड है, क्यों भाई? तो बताया गया बैंक की ओर से कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हुआ करते थे और वहां पर इन्होंने गबन किया था, और उस गबन में इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था, और उसी क्रिमिनल केस के चलते इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था बैंकिंग सिस्टम से, और ये बैंक में खाता नहीं खुला सकते अपने नाम से। इसलिए इन्होंने रिजवी साहब के नाम का सहारा लेकर कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खोलने की कोशिश की। खैर, कोटक महिंद्रा बैंक ने लौटा दिया इन्हें। उसके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने ही कहा कि ग्रीन पार्क एरिया है, वहां कर्नाटका बैंक एक है, और कर्नाटका बैंक में मेरा एक सेविंग अकाउंट है। कर्नाटका बैंक के पास गए तो पता चला कि ठीक है, आप खाता खोल लीजिए ट्रस्ट के नाम पे। खाता खुल गया। कुछ दिन बाद वो कर्नाटका बैंक की वो शाखा मालवीय नगर चली गई, और मालवीय नगर जाने के बाद
सब कुछ चल रहा था। 2020 की बात है। अचानक इस साल फरवरी में सिकंदर रिजवी ने बैंक को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यह कहा कि उस खाते में बहुत पैसे आए हैं और बहुत पैसे यहां से निकाल के दिए भी गए हैं। मैं ट्रस्टी हूं, मुझे अकाउंट का हिसाब किताब करना है, मुझे नहीं पता कि पैसे कहां आ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक बैंक से यह रिक्वेस्ट किया कि भैया इस अकाउंट को फ्रीज कर दो फिलहाल, नहीं तो मैं चला जाऊंगा जेल इस फर्जीवाड़े में। खैर उस वक्त फ्रीज हो गया। अब देखिए कहानी आगे। रिजवी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि इस खाते में कितने पैसे आए और कितने दिए गए इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, जबकि मैं सिकंदर रिजवी ट्रस्ट के अकाउंट मैनेजर हूं और मेरे पर ही ट्रस्ट का हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी है। 28 फरवरी 2024 रिजवी साहब ने बैंक को एक और चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन के खाते से, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए, ई स्टेटमेंट जिसको आम बोलचाल में बोलते हैं। और खासकर उन्होंने हाईलाइट किया कि कुछ ट्रांजैक्शंस की तो मुझे जानकारी चाहिए ही चाहिए। एक ट्रांजैक्शन था 1 करोड़ का, जो कि अकाउंट नंबर दिया हुआ है, मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूं, 5671500100156601। इस खाते में पैसे गए हैं 1 करोड़। फिर 1 करोड़ गया है 5671500100165701। फिर एक खाते में 50 लाख रुपए गए हैं 5671500100170201। रिजवी साहब ने कहा कि ये तीनों खाते किसके हैं, जरा बताइए तो बैंक, जहां 1-1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जिस वक्त रिजवी साहब ने बैंक को लिखा उस वक्त ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन के खाते में 6 करोड़ रुपए पड़े हुए, 6 करोड़। अब ये मामला चला, इन्होंने चिट्ठी लिखी। अचानक अभी कुछ गड़बड़ी हुई बैंक की तरफ से। गड़बड़ी ये हुई कि इन्होंने जो ई स्टेटमेंट मांगा था वो तो बैंक ने दिया नहीं। जिन खातों में ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी थी सिकंदर रिजवी ने, कैप्टन सिकंदर रिजवी ने, उसे जानकारी नहीं दी गई। लेकिन उसी बैंक की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया और कदम ये कि इन्होंने जिस खाते को फ्रीज करने की डिमांड की थी अचानक वापस डी फ्रीज हो गया और उस खाते से ट्रांजैक्शन होने लगे। अब सिकंदर रिजवी साहब डर गए। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी। अब सरकार की एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। ये सिर्फ एक केस है, कुछ और केसेस जैसे मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि वहां कैसे पैसे का गबन किया था इन्होंने, वहां क्रिमिनल केसेस है और भी 1-2 केसेस की जानकारी, हालांकि मैं उसका ये पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं इसलिए मैं उसे रहने देता हूं। मेरा उदाहरण देने का सिर्फ एक मकसद है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। हजारों लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अगर वो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप उन पर लगे हैं तो गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही आम लोगों के लिए एक मैसेज है कि भावना में बहकर किसी को भी आइडियल बनाने से पहले अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। हो सकता है कि जिसको आप अपना आदर्श पुरुष बता रहे हो उसके पीछे की कहानी कोई और है। भावुकता में न बहें, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।